हेलो एवरीवन। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जो फिजिक्स का एक सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। अ, वैसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, पर समझने में थोड़ी बस दिक्कत की बात है। और मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द वेज सो दैट ब्लॉक और इट डज नॉट मूव। तो इसमें कहा गया है कि इस पे जो ब्लॉक रखा है तो वेज पे इसे कितना फोर्स अप्लाई किया जाए कि जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ ना फिसल पाए। और इसमें सभी सरफेसेस जो हैं वो स्मूथ दी हुई है, यानी कि म्यू जो है इसमें वो ज़ीरो है। तो चलो देखते हैं इसमें किस तरह क्वेश्चन को किया है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसने सबसे पहले एक ब्लॉक लिया गया है और इस ब्लॉक के जितने भी फोर्सेस हैं वो सब कुछ लिख लिए गए हैं। जैसे कि एम जी नीचे की लग रहा है, आपको दिख रहा होगा एम जी डाउनवर्ड लगता है हमेशा। और एम जी का जो कंपोनेंट है वे दोनों कंपोनेंट लिए गए हैं, जैसे कि एम जी कोस थीटा है और एम जी साइन थीटा है। उसी तरह से जो एन नॉर्मल है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। जो नॉर्मल है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है। और एम जी साइन थीटा है, एम जी साइन थीटा है, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एम जी साइन थीटा है, वो ब्लॉक को चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें ब्लॉक को चलने नहीं देना है। तो इसीलिए हमने वेज पर एक फोर्स लगाया है, वो है एफ, जिसकी वजह से ना तो ब्लॉक चलेगा और इस पे बना रहेगा और ये पूरा सिस्टम एक साथ आगे की ओर चलेगा। तो ये कैसे निकलेगा क्वेश्चन, ये आपको समझाते हैं। इसमें 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप तो सबसे पहले ये है कि इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं आप वो ले लीजिए, मान लीजिए ये पूरा सिस्टम साथ में चलने लगे, यानी कि इस पे जो ब्लॉक है वो फिसले नहीं। तो ना फिसलने की कंडीशन में तो ये होगा कि ब्लॉक और वेज दोनों एक साथ चलेंगे। जब दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे तब जो इनका टोटल एक्सीलरेशन होगा वो कॉमन होगा, यानी कि एफ इजिकल टू एम प्लस एम इंटू ए। तो ए यहाँ पे निकल गया, तो एफ अपॉन एम प्लस ए। तो एफ इजिकल टू एफ अपॉन एम प्लस स्मॉल एम, जो कि एक टोटल एक्सीलरेशन है। तो टोटल एक्सीलरेशन की वजह से ही ये पूरा सिस्टम आगे और बढ़ेगा। तो जो एम ए है उसकी भी दो कंपोनेंट हमने लेने हैं अभी। एक कंपोनेंट जो है जो थीटा है, सबसे पहले आपको ये समझा देता हूँ कि जो वेज है इसका थीटा है, और जो इसके कंपोनेंट लेंगे दो कंपोनेंट इस तरह से लेंगे कि जो वेज को जो इसके ऊपर ब्लॉक रखा है जो उसे बैलेंस कर सके। इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो यहाँ पे देखो नीचे की ओर दिया है एम जी एम ए, सॉरी यहाँ पे ये एम ए है ये, ठीक है। ये रहा, सॉरी ये रहा, ये नहीं है, ये रहा, इसे मत ध्यान दीजिए, ये रहा। ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, ये है एफ और इसके दो कंपोनेंट लिए। ये थीटा है, ये थीटा यहाँ से आया क्योंकि मैंने आपको समझाया था पहली वीडियो में बताया था कि ये एंगल्स कैसे लेते हैं। ये जो इन्हें पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है फिलहाल। इन्हें ये आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आपको पता होगा, 10th क्लास में सिखा देते हैं, नाम मेरे याद नहीं है फिलहाल। और यहाँ पे एम ए है, सम्मुख कोण बोलते हैं शायद इन्हें, हिंदी में सम्मुख कोण बोलते हैं, या शायद एडजेसेंट बोलते हैं, शायद एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इन्हें। और एम ए साइन थीटा ये इसका एक कंपोनेंट है, और एम ए कोस थीटा दूसरा कंपोनेंट है। जो एम ए कोस थीटा है वो जो एम जी साइन थीटा है वो उसको बैलेंस करने में काम आएगा, क्योंकि हमने ब्लॉक को नीचे नहीं आना देना है, ये ब्लॉक को हमें ऊपर ही जाना है ताकि ब्लॉक ऊपर ही चले जाए। तो कुछ ऐसा करना है कि ब्लॉक ऊपर ही रहे, नीचे ना आए। तो उसके लिए एम जी साइन थीटा और एम ए कोस थीटा को इक्वल रख दिया है ताकि बैलेंस हो जाए। और फिर जो एम से एम कैंसिल हुआ तो जी बता, और यहाँ पर जो ए की वैल्यू हमने यहाँ से दी है वो हमने यहाँ पुट कर दी है, और कोस थीटा हो गया, फिर उसके हमने एफ निकाल लिया, फिर सब कुछ लेकर आ गए हैं इधर उधर। और ये साइन अपना कोस थीटा हो गया, कोस थीटा टेन थीटा होता है, और एम प्लस एम जी टेन थीटा होता है। आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे होना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें दिक्कत आई हो वीडियो में, और अगर आपको किसी भी तरह का सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिख के बता देना। धन्यवाद।